हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने घटना चक्र को स्टार्ट किया था और इसमें हम जनरल ज्योग्राफी के जो घटना चक्र है उसको स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था द साउथ इंडियन रिवर्स को और इससे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसको हम पढ़ रहे थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक पढ़ लिया था और अपने इस लेक्चर में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है सोन, नर्मदा एंड महानदी ऑरिजिनेट फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। सोन, नर्मदा और महानदी रिवर ऑरिजिनेट होती हैं अमरकंटक से। ठीक है, Son, Narmada and Mahanadi originate from Amarkantak Plateau. The source of the Mahanadi river is in Dhamtari district of Chhattisgarh, which is a part of Satpura ranges. Next question है question number 37. The river which differs from others is. तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से बताना है नर्मदा, इंडस, तापी और महानदी। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो कि दूसरी रिवर से डिफरेंट है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इंडस और ऑप्शन नंबर डी है महानदी। ठीक है, तो इसमें बताना है द नर्मदा, इंडस एंड तापी रिवर्स हैज़ माउथ इन द अरेबियन सी। जो नर्मदा, इंडस और तापी रिवर्स हैं हैज़ माउथ इन द अरेबियन सी while the Mahanadi river forms its delta in the Bay of Bengal. On this basis, Mahanadi is different from other three. The origin of the river Indus is outside India, with other rivers originate in India. Hence, both options B and D are correct. इसमें पूछा गया था कि इन चारों में से कौन डिफरेंट है, नर्मदा, इंडस, तापी और महानदी। सबसे पहले हमने देखा कि अगर इनके बेसिस पर देखा जाए, फॉर्मेशन के बेसिस पर देखा जाए, तो जो नर्मदा, इंडस और तापी रिवर्स हैं वो कहाँ पर गिरती हैं? अरेबियन सी में गिरती हैं। और जबकि जो महानदी है, महानदी क्या है? डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, जो महानदी रिवर है वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में। तो इसीलिए महानदी क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। लेकिन अगर हम देखें कि ओरिजिन के बेसिस पर, तो जो इंडस रिवर है इसका ओरिजिन क्या होता है? आउटसाइड इंडिया होता है। जबकि जो बाकी तीनों रिवर्स हैं, ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर और महानदी रिवर, ये तीनों रिवर कहाँ की हैं? इंडिया की हैं। इनका ओरिजिन इंडिया के अंदर ही होता है। तो इस बेसिस पर इंडस रिवर क्या होगी? डिफ़र होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, इंडस एंड महानदी आर डिफ़र। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38. विच रिलीजियस प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ मांद एंड महानदी? तो इसका आंसर होगा चंद्रहासिनी देवी। चंद्रहासिनी देवी टेम्पल इज ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ मांद एंड महानदी रिवर इन चंद्रपुर, छत्तीसगढ़. It is one of the सिद्ध शक्तिपीठ of माँ दुर्गा out of 52. The Swarup of माँ दुर्गा is in the form of माँ Chandrahashini due to its resemblance to the shape of the moon. Its fame is known as Chandrahashini and Chandraseni माँ. क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विच रिलीजियस प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ मांद एंड महानदी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रहासिनी देवी। चंद्रहासिनी देवी टेम्पल इज ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ मांद एंड महानदी रिवर इन चंद्रपुर, छत्तीसगढ़. इट इज़ वन ऑफ द सिद्ध शक्तिपीठ्स ऑफ माँ दुर्गा आउट ऑफ 52. The Swarup of Ma Durga is in the form of Ma Chandrahashini. Due to its resemblance to the shape of the moon, its fame is known as Chandrahasini and Chandraseni Ma. Next है question number 39. Which of the following rivers does not make estuary? इसका आंसर हो जाएगा महानदी रिवर। ठीक है, महानदी originates near Shihava in Dhamtari district of Chhattisgarh. The length of the Mahanadi river is 851. इसके बाद नेक्स्ट है इट फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड फॉर्म्स डेल्टा इन द बे ऑफ बंगाल नियर पारादीप. ठीक है,
तो इसका जो अभी लेंथ बताया था हमको वो क्या होगी, किलोमीटर में होगी। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं दिया गया था। तो जो महानदी है, महानदी रिवर की लेंथ कितनी है? महानदी रिवर की लेंथ है 851 किलोमीटर। ठीक है, लेंथ को हम किलोमीटर में कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि हम लगातार जो भी पढ़ रहे हैं सभी क्या है, किलोमीटर में हैं। तो हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 39। महानदी ओरिजिनेट्स नियर शिहावा इन धामतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। द लेंथ ऑफ महानदी रिवर इज़, कितनी होगी महानदी रिवर की लेंथ? 851 किलोमीटर। इट फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड फॉर्म्स डेल्टा इन द बे ऑफ बंगाल नियर पारादीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। In the scheme of the Physiographic Division of India by S.P. Chatterjee, in which subdivision of the Peninsular Plateau the Mahanadi Basin is included? तो इसका आंसर होगा महानदी बेसिन इज इंक्लूडेड इन द नॉर्दर्न डेक्कन प्लेटू। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। S.P. Chatterjee divided the peninsular region into 8 parts. First part is the North Central Highlands. Second part is the South Central Highland. Third part is the Eastern Plateau. Fourth part is the Meghalaya Mekir Uplands. Fifth part is the North Deccan. Sixth part is the South Deccan. Seventh part is the Western Ghats or Sahyadri. Eighth part is the Eastern Ghats. The Mahanadi Basin is included in the North Deccan Peninsula. The North Deccan or the Maharashtra Plateau, the Maharashtra Plateau or North Deccan Plateau includes the entire state of Maharashtra except the Konkan coast and the Sahyadri. The topography includes the Mahanadi Basin, the Chhattisgarh Plains, Gadjat Hills and Dandakaranya. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विच रिवर फॉर्म्स इट्स डेल्टा इन उड़ीसा? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी इज़ ए रिवर इन ईस्टर्न इंडिया विच राइजेस फ्रॉम सिहावा हिल्स इन छत्तीसगढ़ एंड फ्लोज ईस्टवर्ड्स और ट्रेवर्सिंग ओवर 851 किलोमीटर थ्रू छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। दिस रिवर फॉर्म्स डेल्टा नियर पारादीप इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है क्या पूछा गया था? विच रिवर फॉर्म्स इट्स डेल्टा इन उड़ीसा? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी रिवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। अमृतधारा वाटरफॉल इज ऑन विच रिवर? अमृतधारा वाटरफॉल कौन सी रिवर में है? तो इसका आंसर है हसदियो रिवर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमृतधारा फॉल्स इज ए नेचुरल वाटरफॉल लोकेटेड इन कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। Amritdhara Falls origin is from the Hasdeo River, which is a tributary of Mahanadi River with a height of 27.4 meters. तो अमृतधारा फॉल्स कहाँ है? अमृतधारा फॉल्स है कहाँ पर है? कौन सी नदी पर है? हसदियो रिवर पर बनाया गया है और हसदियो रिवर पर है ये, जो कि क्या है, एक नेचुरल वाटरफॉल है। कहाँ पर है? कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ में अमृतधारा फॉल है। और इसका जो ओरिजिन है, कहाँ से हुआ है अमृतधारा फॉल का? अमृतधारा फॉल्स का ओरिजिन हुआ है हसदियो रिवर से। और हसदियो रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर है। ठीक है, उसके बाद विद ए हाइट ऑफ 27.4 मीटर, जो अमृतधारा फॉल्स है इसकी हाइट है 27.4 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ इंडियन रिवर्स हैव वाटर डिफिशियंसी? इसमें से बताना है कि कौन सी जो इंडियन रिवर है उसमें क्या है, उसके क्वीज़ में क्या है, वाटर डिफिशियंसी है। तो साबरमती, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, इनमें से बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1 and 2, साबरमती एंड ताप्ती। द क्वेज ऑफ साबरमती एंड ताप्ती रिवर हैव ए डिफिशियंसी ऑफ वाटर। द क्वेज ऑफ साबरमती एंड ताप्ती रिवर्स हैव ए डिफिशियंसी ऑफ वाटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू two important rivers of India originate, while one of them flows towards north and merges with another important river flowing towards the Bay of Bengal. The other one flows towards the Arabian Sea. तो इसका आंसर है अमरकंटक।
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया ऑरिजिनेट। ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ से दो इम्पॉर्टेंट रिवर जो है इंडिया की वो ऑरिजिनेट होती हैं। तो जो अमरकंटक है, अमरकंटक से नर्मदा और सोन का ओरिजिन होता है। ठीक है, और फिर आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वाइल वन ऑफ देम फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ। उनमें से एक क्या है, फ्लो होती है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो वो कौन सी रिवर है जो नॉर्थ की तरफ फ्लो होती है, सोन रिवर है। सोन फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, और क्या है, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मर्जेज विद अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। किसके साथ मर्ज होती है सोन रिवर, सोन फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मर्जेज विद रिवर गंगा। रिवर गंगा के साथ मर्ज होती है फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। और आगे पूछा गया है, द अदर वन फ्लोज टुवर्ड्स द अरेबियन सी। और जो दूसरी नदी है यानी नर्मदा रिवर की बात हो रही है, जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ की तरफ को फ़्लो होती है, अरेबियन सी की तरफ को फ़्लो होती है। ठीक है, यानी अरेबियन सी में गिरती है। तो ये क्वेश्चन था, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। तो ये दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं, नर्मदा और सोन है। ठीक है, टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेट वाइल वन ऑफ देम फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मर्जेज विद अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो ये कौन सी रिवर हो जाएगी, सोन रिवर हो जाएगी, जो कि गंगा रिवर के साथ मर्ज हो जाती है और कहाँ की तरफ को जाती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ को जाती है। द अदर वन फ्लोज टुवर्ड्स द अरेबियन सी। तो वो दूसरी रिवर कौन सी है जो कि अरेबियन सी की तरफ को फ्लो होती है, तो वो है नर्मदा रिवर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अमरकंटक। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स नर्मदा एंड सोन ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। सोन फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मर्जेज विद रिवर गंगा flowing towards the Bay of Bengal. The other river, Narmada, flows towards the west and falls into the Arabian Sea. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि केरला में क्या है, 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं केरला में, काबिनी रिवर, भवानी रिवर और पंबार रिवर। ठीक है, पंबार रिवर, काबिनी रिवर और जो भवानी रिवर है, ये 3 रिवर्स हैं केरला की जो कि कैसी हैं, ईस्ट फ्लोइंग हैं। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देयर इज़ नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द मध्य प्रदेश। तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि जो तापी नदी है, तापी, माही और जो नर्मदा रिवर हैं वो क्या होती हैं, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती हैं। ठीक है, जो वेस्ट की ही तरफ फ्लो होती हैं। कौन सी नदियां हैं, ताप्ती, माही और नर्मदा रिवर, जो कि क्या है, मध्य प्रदेश से ही इनका ओरिजिनेशन होता है। इनका ओरिजिन कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देयर आर 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला। केरला में 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, काबिनी रिवर, भवानी रिवर एंड पंबार रिवर। द ताप्ती, माही एंड नर्मदा रिवर्स ओरिजिनेट इन मध्य प्रदेश एंड फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं एंड एम्प्टी इनटू द अरेबियन सी। कौन सी 3 नदियाँ, ताप्ती, माही एंड नर्मदा रिवर ओरिजिनेट इन द मध्य प्रदेश and flow from east to west and empty into the Arabian Sea. Thus both the statements are correct. तो both the statements are not correct. क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। इसमें से बताना है कि कौन सी रिवर का लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा, इन 4 रिवर्स में से गोदावरी का जो कैचमेंट एरिया है वो सबसे लार्जेस्ट है।
ठीक है, सबसे ज़्यादा है। द कैचमेंट एरिया ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर का कैचमेंट एरिया है 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। महानदी का कितना है? महानदी का कैचमेंट एरिया है 1,41,589 स्क्वायर किलोमीटर। गोदावरी का कैचमेंट एरिया कितना है? 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर। और कृष्णा का कैचमेंट एरिया कितना है? 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी होगा। गोदावरी का कैचमेंट एरिया कितना है? गोदावरी का कैचमेंट एरिया है 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर। 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि क्या है? इन सब में, इन चारों में सबसे ज़्यादा है। कृष्णा का कितना है? कृष्णा रिवर का कैचमेंट एरिया है 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर। तो 3 लाख ज़्यादा हो गया गोदावरी का। कृष्णा का एट अबाउट 2.5 लाख के आसपास है, 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर। महानदी का क्या है? 1.5 लाख के आसपास है। महानदी का है 1,41,589 स्क्वायर किलोमीटर। नर्मदा का तो बहुत ही कम है, मतलब लगभग 1 लाख के आसपास है, 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा किसका कैचमेंट एरिया है? सबसे ज़्यादा है गोदावरी का। 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया है गोदावरी का। सेकंड नंबर पे आती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का कैचमेंट एरिया है 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर, 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड नंबर पे है महानदी रिवर का कैचमेंट एरिया, कितना है? 1,41,589 स्क्वायर किलोमीटर। और फोर्थ नंबर पे आता है नर्मदा रिवर का कैचमेंट एरिया। इनमें से, इन चारों रिवर्स में से नर्मदा रिवर का सबसे कम कैचमेंट एरिया है, कितना है? 98,796 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। तो अब हम इजीली देख सकते हैं कि नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा, ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है गोदावरी का, ठीक है। गोदावरी का कितना है? 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। रिवर गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। 1465, ठीक है, 1465 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, 1465 किलोमीटर लॉन्ग गोदावरी रिवर इज़ द longest river of peninsular India, while second longest after Ganges in the India. The source of the Godavari river is situated near Triambakeshwar in Nasik district of Maharashtra. After setting off, the river flows towards east, traversing the Deccan Plateau, flows into the Bay of Bengal. तो क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इसका आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी की लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर, ठीक है। गोदावरी क्या है? गंगा के बाद क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, ठीक है, ठीक है। और क्या है? वैसे देखा जाए तो लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की गोदावरी, और वैसे पूरी कंट्री में देखा जाए इंडिया में, तो इंडिया में आफ्टर गंगा, ठीक है, गंगा के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट आती है गोदावरी रिवर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाए तो उसका आंसर होगा गोदावरी। और जैसे कि अब पूरे कंट्री लेवल पे बात करते हैं, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर हमें पता है गंगा है, लेकिन सेकंड लॉन्गेस्ट ऑफ इंडिया हम कहेंगे तो रिवर में आएगी गोदावरी, ठीक है। और पेनिनसुलर इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी लेंथ के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी। द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज़, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? गोदावरी बेसिन। सबसे लार्जेस्ट जो बेसिन है वो है गंगा नदी बेसिन, ठीक है, और सेकंड हो जाएगा गोदावरी बेसिन, ठीक है। द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज़ गोदावरी बेसिन।
The Godavari has the second largest river basin after the Ganges, rising from Triambakeshwar. Its drainage are extends over Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, Puducherry and Karnataka. The Godavari finally drains into the Bay of Bengal. A river basin is the portion of land drained by a river and its tributaries. ठीक है, रिवर बेसिन क्या होता है? ए रिवर बेसिन इज द पोर्शन ऑफ लैंड ड्रेन्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50. द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया इज. इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी. गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 50 का. The Godavari River is second largest river in India after Ganga and the largest peninsular river of India, about 1465 km long. Godavari River originates at Triambakeshwar near Nasik, Maharashtra and flows into the Bay of Bengal.